बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछा गया है कि प्लाट खरीदते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने ज़रूरी होते हैं। तो जनाब पहले तो ये क्लियर करूं कि दो तरह के लोग हैं। एक वो कि जिन्हें डॉक्यूमेंट्स की परवाह ही नहीं होती, वो सिर्फ देखते हैं प्लाट की लोकेशन, प्लाट की कीमत, वो अपनी असेसमेंट करते हैं कि हमें ये खरीदने का फ़ायदा हो सकता है, वो ले लेते हैं। उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बेचने वाला वो वाकई इसका मालिक है भी या नहीं, या उसने कोई दो नंबर तरीके से इस प्लाट के डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं। तो एक तो वो कैटेगरी होगी। इन लोगों को ये बताना कि ये डॉक्यूमेंट्स कितनी अहमियत रखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने कितने ज़रूरी हैं, ये एक फजूल एक्सरसाइज है। उनको आप जितना भी बताते रहें, वो फिर भी इन बातों को बॉदर ही नहीं करते। बाद में जितना भी लॉस हो वो एक तरफ बात रह गई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की परवाह नहीं करते। अब आ जाएं कि वो लोग के जो डॉक्यूमेंट्स को वेट देते हैं, तो उनके लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो तो हो गया फर्द, फर्द मलकियत। जब आप फर्द देखते हैं तो उसी से आपको आइडिया हो जाता है कि आया ये लैंड ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यस ये लेने के काबिल है लैंड, फिर अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो आप इंतकालात चेक कर सकते हैं, यानी वो इंतकाल जिसके तहत बेचने वाला मालिक बना। अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वरासत में मिली होती है, तो फिर आप वरासती इंतकाल चेक कर सकते हैं। अगर उसने खरीदी हुई है तो फिर खरीद का इंतकाल वो चेक कर सकते हैं। अगर उसने रजिस्ट्री करवाई है तो आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपने वो चेन तलाश की, यानी ये बंदा मालिक किस तरह से बने। फिर एक और इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्लाट आपको दिया जा रहा है, ये तयन करना कि वाकई यही प्लाट इसमें इस शख्स की ओनरशिप है। ये तो हो गया कि मालिक तो वो है, लेकिन ये तयन करना कि इसी प्लाट का मालिक है, ये फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। उसके लिए मसावी या लट्ठा जिसे कहते हैं, उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। ये मैं उन रकबों की बात कर रहा हूँ कि जो शहरी इलाकों में मौजूद है या देहाती इलाकों में मौजूद है। सेम वे जो हाउसिंग सोसाइटीज में है, उनको चेक करने का उनका एक अपना क्राइटेरिया है। वो तो चले, उनका ऑफिस उधर होता है, वो ऑफिस एक तरह से जिम्मेदारी लेता है और वो इंश्योर करता है कि किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। लेकिन जो आउट ऑफ द सोसाइटीज है, यानी अर्बन प्रॉपर्टीज या रूरल, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इससे काफी हद तक, यानी ये जो तीन मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनसे तयन ऑलमोस्ट हो जाता है कि ये प्लॉट क्लियर है या इसमें किसी तरह का ऐब मौजूद है। वैसे अगर आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो वो तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, और वो हम करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किया नहीं गया, अक्सर जमीनों का किया जाता है। मोस्टली उन रकबों का जो बड़े रकबे होते हैं, जो महंगे रकबे होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड ही होनी चाहिए। उसमें फिर क्या हो जाता है, उसमें यह है कि जो तवातर के साथ जमा बंदियां बन रही हैं, यानी हर 4 साल के बाद फिर उन सबको देखना पड़ता है। जितने बैक एंड पे इंतकालात होते हैं इस रकबे के मुतलका, वो फिर तमाम अगर देख लिए जाएं, उनको पढ़ा जाए, परखा जाए, पड़ताल की जाए, तो वो ज़्यादा माकूल बात होती है, ताकि जितने भी उसमें कोई ऐब हो वो सामने आ जाए, कल को आपके लिए मसाइल ना बने। लेकिन ये तब है जब आप महंगा रकबा परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, इधर तक की कोई लैंड है आप परचेज करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर ये इसलिए मुमकिन नहीं होता कि इतना ज्यादा रिकॉर्ड उसको हासिल करना वो अपनी जगह एक बड़ा लंबा और बड़ा महंगा प्रोसेस है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना, फिर उनको स्टडी करना, उनकी पड़ताल करना, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो निकालना, ये बड़ा एक लेंथी अमल है। जो मैंने जिक्र किया कि वो आसान नहीं है, इसलिए इस पे मेहनत करनी वो कोई आप कह लें कि वर्थ नहीं करती। लेकिन अगर आप कई करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो वो आप समझ लें कि आपने अपने साथ एक ज्यादती की है। कल को सामने अगर आ जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है, तो फिर अदालतें भी कहती हैं मुश्तरी होशियार बाश, यानी जो खरीदार है उसको विजिलेंट होना चाहिए, उसको पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फिर उसको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर उसका लॉस हो गया तो फिर ये उसका बनता है, क्योंकि जब उसने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की तो अब वो भुगते कि जो उसके साथ हुआ है।